नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन भी हमने इसमें ऐड कर लिया है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट के थे नहीं। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपको एसएससी सीजीएल का प्री एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि आपका अप्रैल के महीने में कंडक्ट कराया गया था, उन सारे क्वेश्चन का 1 बाय 1 सोल्यूशन करने वाले हैं। नो क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सम ऑफ रुपीज 32,000 एट 20% पर इनम फॉर 9 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वेश्चन में ये कर रहा है कि 3200 रुपये के त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक दर से 9 महीने में कितनी रुपए हो जाएगी, यानी कि यहाँ से अमाउंट आपको बताना है। यहाँ पर 20% हमारा रेट दिया गया है, ये जो कि एनुअली हमको रेट दिया गया, वार्षिक दर दिया गया है। और यहाँ पर कंपाउंडेड क्या है, क्वार्टरली, यानी कि त्रैमासिक लग रहा है। तो कितना हो जाएगा, 4 क्वार्टर यहाँ पर लेंगे, 4 क्वार्टर लेंगे, तो यहाँ से रेट हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 5%। रेट हमारा कितना निकल के आ गया, 5% निकल के आ गया। अब चलिए हम देख लेते हैं 3 बार। 32,000 रुपये है इसका, 5% अपॉन में 100, तो यहाँ से हमारा ब्याज कितना निकल के आएगा, 0 से 0 खत्म, और 32 पाँच 5 10 15 15 16 1600 ब्याज हमारा निकल के आएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे। 3200 में 1600 जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 3, यानी कि 33,600। 33,600 इंटू 5 और गुना 100, और यहाँ से हमारा कितना ब्याज निकल के आ जाएगा, 6 5 30, 15 18 और 15 1 16, 1680 रुपये यहाँ से ब्याज निकल के आएगा। अब 1680 रुपये को 33,600 में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब 1680 रुपये को 33,600 में ऐड करेंगे तो यहाँ से देख लेते हैं, ये रहा आपका 33,600 और ये होगा आपका 1680, 0 8 6 6 12 3 1 4 और 1 5 और 3 35,280, 35,280 इंटू 5 अपॉन में 100। 5 से ये कितने बार में, 2 बार में, और ये कितना बार में जाएगा, 1 2 एकम 2 7 14 6 का 12 2, यानी कि 1764। तो 3 बार का जो हमारा ब्याज आ गया कितना, 1764 रुपये आ गया। अब 1764 रुपये ये था, और सेकंड यानी कि सेकंड का ये 1680, और फर्स्ट यानी कि फर्स्ट 3 महीने का ब्याज जो था इतना था, सेकंड 3 महीने का ब्याज 1680, और सेकंड थर्ड 3 महीने का ब्याज 1764। अब इन सारे को ऐड करेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, 5,044। 5,044 जो है हमारा इंटरेस्ट निकल के आ गया, कितना का, 3 3 6 3 9, यानी कि 9 महीने का हमारा इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज कितना निकल के आएगा, 5,044 रुपये। हमसे पूछा क्या गया है, अमाउंट पूछा गया है। हमारा प्रिंसिपल कितना था, 32,000 रुपये, तो 32 प्लस हम यहाँ पर 32,000 रुपये जोड़ देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा 44073, 37,044 रुपये। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन कर रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ ए मनी एट 25% पर एनम फॉर 2 years इज 11,138.40 रुपीज कंपाउंडेड ईयरली। क्वेश्चन में कर रहा है कि किसी राशि पर 21% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 11,138.40 हो जाता है। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 years इज व्हाट। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसका अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितना होगा 2 साल के बाद। रेट कितना है, 21%। 100 से हम क्या करेंगे, 121, फिर यहाँ से 100 से 121 जाएगा। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 पे 4 को 0, 121 का स्क्वायर हो जाएगा 14 6 4 1। अब यहाँ से देखिए ब्याज हमें कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ से ब्याज यहाँ से हमको जो प्राप्त हो रहा है वो है 4,641 रुपये। 4,641 रुपये की वैल्यू हमको दी गई है 11,138.40, 11,138.40। इससे कितना गुना ज़्यादा है, आप बोलेंगे 2.4 गुना ज़्यादा है। तो इससे जो यहाँ पर जो अमाउंट निकल गया है ये भी इससे 2.4 गुना ज़्यादा होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 35,138.40। तो ऑप्शन नंबर ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन कर रहा है, सम ऑफ रुपीज 18,000 बिकम 21,780 रुपीज आफ्टर 2 years ऑन कंपाउंडेड इंटरेस्ट एनुअली। क्वेश्चन में ये कर रहा है कि 18,000 रुपये की वार्षिक रूप से अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो वो हमें 21,780 रुपये दे रहा है। व्हाट विल बी द कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज्ड बाई 5%। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसी राशि को सेम पीरियड यानी कि सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट करने पर
लेकिन यहाँ पर जो रेट है वो 5% पहले से बढ़ा देने पर कितना ब्याज हमें देगा। क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला आता है अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n। इसी पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अमाउंट हमारा कितना दिया है 21,780 दिया गया है और प्रिंसिपल कितना है 18,000। रेट कितना है नहीं पता है 1 प्लस R अपॉन में 100। टाइम कितना दिया गया है 2 साल। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस R अपॉन 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 21,780 अपॉन में 1800। यहाँ से वो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर देखते हैं कितने बार में कटता है। 9 2 से काट देते हैं, 2 9 18 90। ये हो जाएगा आपका कितना, ऊपर में हो जाएगा 1 0 8 9। 3 से देखते हैं, 3 तरीके 9, 3 से कट जाएगा। 9 से देखते हैं, ठीक है 9 10 में 90 10 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 9 एकम 9 9 दूनी 18 1। तो ये हो गया आपका कितना आ गया 1 प्लस R बाई 100 स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, इक्वल्स टू 121 अपॉन में 10। यही है, सॉरी 18,000 है तो 100 होगा, ठीक है ये 100 होगा यहाँ पर। तो 1 प्लस R अपॉन में 100 इक्वल्स टू हो जाएगा 11 बटा में 10। ये आ गया। चलिए सेकंड पेज पर चलते हैं। हमें क्या आता है 1 प्लस R अपॉन में 100 बराबर 11 बटा में 10। अब यहाँ से 100 एलसीएम ले लेंगे तो 100 प्लस R अपॉन में 100 इक्वल्स टू 11 बटा में 10। यहाँ से हो जाएगा ये 1000 प्लस 10 R इक्वल्स टू 1100। अब यहाँ से 10 R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10%। हमारा रेट निकल के कितना आ गया 10%। अब हमसे क्या कर रहा है कि 10 नहीं अगले साल के लिए क्या कर रहा है कि 5% इंटरेस्ट को बढ़ा दे रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया 15%। टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 15% आ गया। चलिए अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल हमारा सेम है 18,000 है और इसका 15% हम 2 साल के लिए निकाल लेते हैं। 15 8 20 से 2 15 12 कितना होता है 27। तो ये हो गया 2700 पहले साल के लिए। अब इसमें क्या करेंगे 2700 जोड़ देंगे, 18,000 में 2700 जोड़ देंगे, 0 0 7 10 और 10,700 का 15% हम निकाल देंगे। 10,700 का 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3105 रुपये, 3105 रुपये। अब क्या करेंगे हम इसको ऐड कर देंगे, 5 0 7 1 8 3 2 5 5805। ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे है, सबसे पहले क्या करना है कि आपको रेट निकालना है। यही फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो ये प्लस P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, इस फॉर्मूले से हम यहाँ से रेट निकाल लेंगे। रेट निकालने के बाद क्या करेंगे, रेट को हमें क्या कर रहा है कि 5% बढ़ा दे रहा है, 5% हमने बढ़ाया तो 15% हो गया और 15% का हम चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से इस तरीके से निकाल लेंगे। काफी आसान तरीका है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नौ क्वेश्चन कर रहा है कि रुपये 4,620 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जाती है। यदि ब्याज की दर वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त की कीमत आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले यहाँ से रेट कितना हमारा दिया गया है, रेट दिया गया है 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 1 क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट हो गया, 10 क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया और अमाउंट यहाँ से कितना हो गया, अमाउंट निकल के आ गया 11। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंस्टॉलमेंट। प्रिंसिपल कितना है पहले ईयर का 10 है, इंस्टॉलमेंट कितना मिल रहा है 11, फिर क्या हो जाता है 100। अब इंस्टॉलमेंट कितना मिल रहा है 121। हमें क्या करना है इंस्टॉलमेंट को सेम करना है, बराबर करना है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हमें क्या करना है बराबर किस्तों में दी जाती है। तो यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नया प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट निकल के आएगा वो हमारा कितना आएगा, ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 121, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 121। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट जो हमारा क्या हुआ बराबर हो गया। जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210 और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट जो ऐड करेंगे तो 242। 210 रुपये प्रिंसिपल है और इंस्टॉलमेंट देकर 242 रुपये इसको मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 210 प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल का वैल्यू हमारा कितना दिया गया 4,620।
2 से 10 का वैल्यू दिया गया है 4620। यहाँ से 1 के वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना 22। अब हमें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकलनी है प्रत्येक किस्त की, तो 121 की वैल्यू निकल के कितना आ जाएगी 22 इंटू 121। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2662। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का जो वैल्यू होगा और जो रुपीज में वैल्यू होगी वो हो गया 2662 रुपये। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में जरूर पूछेगा। नाउ क्वेश्चन करें, शॉर्ट एंड सम ऑफ एन सिंपल इंटरेस्ट बिकॉम रुपीज 49,600 इन 3 ईयर्स। कोई धनराशि है जो कि 3 साल में 49,600 रुपये हो जा रहा है, और वही रुपीज 56,000 इन 5 ईयर, और 5 साल में वही जो धन है वो 56,000 रुपये हो जा रहा है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन 2% मोर, अगर जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है यानी कि जो ब्याज है वो 2% बढ़ा दिया जाए, देन हाउ मेनी ईयर्स वुड द सम हैव डबल्ड। तो आपको बताना है कि कितने समय में जो राशि है वो दुगनी हो जाएगी। देखिए 3 साल में क्या हो रहा है 49,600 हो रहा है, और वही 5 साल में कितना हो रहा है 56,000। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 600 1,400, यानी कि 3 और 2 यानी कि 2 साल का ब्याज हमारा मिल रहा है 6400। तो 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा 3200, और 3 साल का ब्याज कितना मिलेगा, गुना कर देंगे 3, ये हो जाएगा 9600। 3 साल का ब्याज हमारा कितना आ गया 9600। यहाँ से प्रिंसिपल हमारा निकल के आ जाएगा। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 49,900 में से हम 9600 माइनस कर देंगे। 49,600 माइनस 900 माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 40,000। 40,000 हमारा क्या निकल के आएगा, प्रिंसिपल निकल गया हमारा कितना 40,000, क्योंकि 49,900 अमाउंट है और 9,600 ब्याज निकल के आया। तो ब्याज हम अमाउंट में से ब्याज को माइनस करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो प्रिंसिपल निकल के कितना है 40,000 रुपये प्रिंसिपल निकल के आ गया। अब हमसे क्या बोला गया है कि अगर ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेट निकालेंगे कि रेट इसका कितना है। हमारे पास प्रिंसिपल है, ब्याज है, तो यहाँ से रेट हम निकाल लेंगे। तो ब्याज गुना 100 बटा में प्रिंसिपल कितना है 40,000, और इंटू कितना है रेट हमको नहीं पता है, और टाइम कितना दिया गया है 3 साल। यहाँ से 1 2 3 3 जीरो यहाँ से ख़त्म, फिर 1 जीरो यहाँ से ख़त्म, और 4 से कितने बार में जाएगा 2 16, और 3 से कितने बार में जाएगा 8 बार में। तो यहाँ से 8% जो हमारा रेट हो गया, बढ़ा कर कितना करना है 10% के रेट पर अगर हम बढ़ाएंगे तो कितने साल में जो राशि हमारी दुगनी हो जाएगी, यानी 40,000 से कितना होना चाहिए 80,000 रुपये होना चाहिए। तो ब्याज इस पर कितना मिलेगा 40,000 रुपये मिलेगा, और कितना साल कितना परसेंट इंटरेस्ट से, तो 10% इंटरेस्ट के साथ हमको ब्याज मिलना चाहिए, और प्रिंसिपल हमारा कितना है 40,000 रुपये है। 40,000 खत्म हो जाएगा 10 से कितने बार में 10 बार में। तो 10 ईयर्स में जो ब्याज है वो जो हमारे राशि पर जो ब्याज है वो दुगना हो जाएगा, यानी कि जो राशि है वो दुगनी हो जाएगी। कितने साल में 10 साल में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछिएगा। ना क्वेश्चन कर रहा है कि 17,200 रुपये की साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 8% और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज कितना है 3,800 रुपये। तो 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि कितनी है। और देखिए ये जो सेम टू क्वेश्चन है ये एज इट इज क्वेश्चन आपको MTS में मिलेगा। 2020 में क्वेश्चन रिपीट किया गया था, एज इट इज क्वेश्चन यही था। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 17,000 रुपये है, 17,200 रुपये, तो इसको हम 2 पार्ट में कर देते हैं। एक हो जाएगा x, ये हो जाएगा 17,200 माइनस x, कितना हो जाएगा 17,200 माइनस x। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर फार्मूला क्या होता है SI का, सिंपल इंटरेस्ट का होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। यही फार्मूला का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। 2 राशि बोल रहा है तो ये हो जाएगा x इंटू 8 इंटू 2 अपॉन में 100। दूसरा कितना हो जाएगा हमारा 17,200 माइनस x मैंने माना है इंटू, और 10% है, वर्ष कितना है 2 है, तो 10 दूनी का 20 अपॉन में 100 इक्वल्स टू हमारा ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 3,800 रुपये। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 16x बटा में 100 हो जाएगा ये 72 172 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 100 नीचे वाला 100 जो है वो जाकर इधर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 16x प्लस, जब इसको मैं ऐड करेंगे 2 दूनी 4 7 दूनी 14 और 2 1 3 3 4 4 00 माइनस 20x इक्वल्स टू 3000800। ये 100 कहाँ जाएगा इधर जाएगा। अब देखिए 20x माइनस 20x 16x है, तब माइनस का 4x हो जाएगा। जब इसको हम उधर ले जाएंगे
तो ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा, इसमें से जब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा 108 सॉरी 43200 निकल के आएगा, 43200 यहाँ से निकल के आएगा। अब देखिए अब क्या करना है आपका, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 414 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 800। तो x इक्वल्स टू 10,800 रुपये निकल के आ गया। हमसे पूछा क्या गया था 8% की वार्षिक दर पर उधार ली गई राशि कितनी थी, तो हमने x माना था इसको 8% वाले को, तो हमारा निकल के क्या आ गया 10,800। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एज इट इज क्वेश्चन यही आपको MTS 2020 में पूछा गया था, 2020 के MTS एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था। नो क्वेश्चन कर रहा है कि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते से 17,650 रुपये निवेश करती है, 5 वर्ष बाद उन्हें कितना धनराशि मिलेगी। सिंपल इंटरेस्ट है, SI इक्वल्स टू होता क्या है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। यहाँ से हमारा प्रिंसिपल कितना दिया गया है 17,650, रेट कितना दिया गया है 8.5%, टाइम कितना दिया गया है 5 साल अपॉन में 100। यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी भागा दे देंगे, और ये 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से ये 20 बार में, और ये है 17 और ये होगा कितना 4। जब 1765 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30,005 अपॉन में 4। जब इसे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28 501.25। तो ये यहाँ पर निकटतम वैल्यू आपको बताना है, तो 7501 ये रहा आपका, इसी को हम लेंगे। पॉइंट पर हमको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो 7501 जो है क्या होगा आपका इंटरेस्ट आ गया। हमें ये अमाउंट पूछा गया है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 17,650 में हम क्या जोड़ेंगे 7501, 1 5 7 5 12 14 1 15 और ये हो जाएगा आपका 1 1 2, तो 25 और 251 कहाँ पर है 25 251 ऑप्शन नंबर 6 5 11 होगा, ठीक है 25 151 ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ना क्वेश्चन में कर रहा है जो सेफ अपने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम पर एक बैंक में 52,500 रुपये जमा किए ताकि 18 साल के जब वो हो जाए तो उन्हें बराबर रकम मिले। यदि बैंक की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 10% रेट के साथ देता है तो जोसेफ अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की थी। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं जो प्रिंसिपल है वो 15 साल उम्र वाली जो बेटी का है y है और 16 साल उम्र वाली जो बेटी है उसके लिए x मान लेते हैं। यहाँ से अमाउंट हमारा क्या निकल के आ जाएगा बड़ी बेटी के लिए अमाउंट हमारा निकल के आ जाएगा। अमाउंट इक्वल्स टू होता है क्या है p इंटू 1 प्लस r अपन में 100 का पावर n, ये आप जानते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू 1 प्लस 10 अपन में 100 का पावर n, और छोटी बेटी के लिए क्या हो जाएगा इसका y इंटू 1 प्लस 10 अपन में 100 के पावर 3। छोटी का हो जाएगा 3 और बड़ी का हो जाएगा आपका 2, क्योंकि बड़ी जो है 16 साल है वो छोटी जो है 15 साल 18 साल के एज पर हमको देना है। इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो x अपन वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100, क्योंकि ये एक कट जाएगा तो 1 प्लस 2 जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 110 अपन में 100। तो यहाँ से x प्लस वाई निकल के हमारा जाएगा 210 का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है 52,500 दिया गया है 52,500 दिए गए। तो यहाँ से एक के वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना 52,500 बटा में 210, और इससे कितने बार में जाएगा 250 बार में। तो 100 का वैल्यू निकल के कितना जाएगा 250 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 25,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने छोटी बेटी के नाम पर कितने राशि जमा की 25,000 रुपये जमा किए। आई होप यह क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट ऑफ परसेंट पर एनम। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब वर्षों की संख्या प्रतिशत ब्याज की दर से आधे के बराबर होती है तो किसी साधारण ब्याज की राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर मान के चलिए जो वर्ष की संख्या प्रतिशत अगर 2% है तो वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी 1 साल, प्रतिशत अगर 2% है तो वर्ष की संख्या एक हो जाती है। तो उस केस में जो हमारा साधारण ब्याज
का राशि है वो राशि का 1/8वां हिस्सा है, 1/8वां हिस्सा है। जो ब्याज है वो पूरा टोटल राशि का 1/8वां हिस्सा है। वैसे केस में 15,000 रुपये की उसी दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करनी है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर 800 हम प्रिंसिपल को मानते हैं, 800 प्रिंसिपल को मानते हैं, तो यहाँ से ब्याज क्या हो जाएगा, 1/8वां हिस्सा होगा ब्याज 1/8 यानी कि 100 जो हमारा ब्याज होगा। इंटरेस्ट हमारा कितना है, 100 आ गया। अब यहाँ से P गुना R गुना T पे हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, बटा में 100, यह फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से P करेंगे तो P कितना आ गया हमारा 800 आ गया। T कितना है हमको नहीं मालूम है और R भी नहीं मालूम है, लेकिन ये चीज़ मालूम है, हमको ये चीज़ मालूम है कि हमारा जो ब्याज है वो 100 आना चाहिए। तो अगर मान के चलिए क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जब वर्षों की संख्या ब्याज के प्रति दर से आधे है, अगर हम मान के चलिए ब्याज यहाँ पर मानते हैं 2, तो हमारा वर्ष की संख्या कितनी होनी चाहिए 1। तो 100 के बराबर आ रहा है, 100 के बराबर नहीं आ रहा है। 3 हम देख रहे हैं 3, तो ये भी 100 के बराबर नहीं आता है। अगर हम 5 मानते हैं तो ब्याज यहाँ से क्या मानेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 मान लेंगे, 2.5 साल मान लेंगे। अब यहाँ से कटा कर आप देख लीजिए, जब कटा कर देखेंगे 2 से 2 जीरो खत्म और 25 से नीचे आएगा 10 ना, तो 5 दूनी का 10 और 2 से चौका 8 यानी कि 25 चौका 100। तो हमारा जो ब्याज है वो 100 के बराबर आ रहा है, यानी कि हमारा जो डिफरेंस है वो दोनों का वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब हमारा रेट है वो 5% यहाँ से होगा। रेट कितना होगा, 5% होगा। रेट कितना होगा, यहाँ से रेट हमारा निकल गया, कितना आ गया 5%। अब 15,000 रुपये की 5% हम निकाल लेंगे, 15,000 इंटू 5 गुना 8/100। यहाँ से क्या हो जाएगा, 15/20 से आए अब 5 यानी कि 60, यानी कि 6,000 जो है हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, या फिर इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इंटरेस्ट को x मानते हैं तो यहाँ से यहाँ से अगर हम मानते हैं टाइम को t मानते हैं तो यहाँ से ब्याज क्या उतना आएगा t/, ओह, अगर हम यहाँ से रेट को r मानते हैं तो हमारा कितना जाएगा, टाइम हो जाएगा r/2, क्योंकि इसका आधा हम मान रहे हैं। तो यहाँ से भी आप करके इसको निकाल सकते हैं। फिलहाल आप इसको थिंक पावर से आप डेवलप करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नौ क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मूलधन पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 4800 रुपये है। उसी मूलधन पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या है कि साधारण ब्याज हमको दिया गया है कितने साल के लिए, 12% वार्षिक की दर से 8 वर्षों के लिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज इंटू इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में क्या करते हैं रेट इंटू टाइम। अब ये कट जाएगा आपके कितने बार में, बच्चों 48 400 बार में, ये कितने बार में कटेगा 50 बार में। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 5,000 आ गया। प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 5,000 आ गया। और इसी प्रिंसिपल पर 10% की कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 3 वर्षों के लिए ज्ञात करनी है। चलिए वो भी ज्ञात कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना है, 5,000 का क्या करना है 10% आपको निकालना है। 5,000 का 10% ये हो जाएगा आपका 500। 500 क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5500। 5500 का 10% निकालेंगे ये कितना हो जाएगा आपका 550। 550 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 और ये 5 1 6 हो जाएगा ना, 6050 हो जाएगा। अब 6050 का हम 10% निकालेंगे ये कितना हो जाएगा आपका 605। अब क्या करेंगे, हमें इंटरेस्ट पूछ रहा है तो इंटरेस्ट पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। 5 का 5 5 का 5 10 अच्छे 1655। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नौ क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक राशि यहाँ पर दी गई है ए और बी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को 8 वर्ष के प्राप्त जो राशि प्राप्त होती है बी को 10 वर्षों के प्राप्त होने वाली राशि के बराबर होती है। तो क्या करना है, इसकी ब्याज जो है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक है। तो आपको बताना है ए और बी को कितने कितने रुपए मिले। अब यहाँ पर देखिए ये है ए है और ये बी है, कितना मिल रहा है इसका। सबसे पहले अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है पी इंटू ए 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर n। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, इसी पर हम यहाँ पर निकालेंगे। कितना हो जाएगा ये आपका ए इंटू 10% है तो 1 प्लस 10 बटा में 100 के पावर कितना हो जाएगा, ए को कितना वर्ष में 8 वर्ष में, तो यानी हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा में 10
ये कितना हो जाएगा 10 और एक 11/10 हो जाएगा, 11/10 के पावर 8 इक्वल्स टू बी का भी उतना ही हो जाएगा इंटू 11/10 के पावर कितना हो जाएगा, लेकिन इसका 10 वर्ष के बाद हो रहा है तो 10, इससे ये कितने बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। तो ये हो जाएगा कितना आपका, यहाँ से जो 10 है वो कितना जाएगा, यहाँ से जो 100 है इधर आएगा, तो यानी कि 100 ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 121 बी। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया ए इक्वल्स टू कितना आ गया 121 और बी इक्वल्स टू निकल के कितना आ गया 100। टोटल कितना हो गया आपका 221 का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है 66300 यही दिया गया है। इससे कितना गुना 300 गुना ज़्यादा है। हमें पूछा क्या जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि ए और बी को कितनी राशि मिलेगी, ए और बी को कितनी राशि मिलेगी। तो ए का कितना है 121 गुना हम 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 363 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, 363 ऑप्शन नंबर बी में है और किसी में नहीं है, तो आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ क्वेश्चन कर रहा है कि ए सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹7,800 इन 3 ईयर्स। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि को निवेश किया जाता है 3 साल में मिश्रधन के रूप में, अमाउंट के रूप में 7800 रुपये मिलते हैं एंड ₹11,232 इन 5 ईयर, और 5 वर्षों में 11,232 रुपये अमाउंट के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है, रेट परसेंट आपको ज्ञात करनी है। तो एक फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 के पावर n। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए आपको करना क्या है, जो बड़ा वाला मिश्रधन है उसको ऊपर रख देना है और जो छोटा वाला है उसको क्या करना है नीचे रख देना है। अब ये कितने बार में जाएगा, ये आपका चला जाएगा नीचे 100 बार में जाएगा, ऊपर 144 बार में जाएगा, 78 से एक बार में जाएगा, ये 78 से 144 बार में जाएगा। अब यहाँ से देखिए R कितना है 2 वर्ष का है, यानी कि यहाँ से 3 है और यहाँ पर 5 है, दोनों के बीच में गैप कितना है 2 वर्ष का है, और P तो कट ही जाएगा, P आपका कट जाएगा क्योंकि नीचे भी लिखेंगे P प्लस 1 प्लस R बटा में 100। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक आइडिया देकर समझा देता हूँ, जैसे कि एक है अमाउंट P इंटू 1 प्लस रेट हमको नहीं मालूम है R बटा में 100 के पावर 3, और दूसरा है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 के पावर 5। तो यहाँ से P कट जाएगा और यहाँ से जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस R बटा में 100 के पावर हो जाएगा कितना आपका 2, यही होगा। तो मैंने आपको यही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, इतना सारा चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ सब करना है, आपको यहाँ से डायरेक्ट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 प्लस R बटा में 100 के पावर 2 इक्वल्स टू 144/100। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे रेट तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, 1 प्लस R बटा में 100 करेंगे तो हो जाएगा 12/10, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से क्या कर चलेगा रूट चलेगा, स्क्वायर को हम यहाँ से हटाएंगे तो स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा यहाँ पर रूट चढ़ेगा। अब ये 100 को उधर ले जाएंगे या फिर आप 1 को उधर ले जाइए, जब 1 को आप उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा R बटा में 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 जब हो जाएगा 10, 12 में से 10 के घटेगा कितना हो जाएगा 2 घटेगा, 2 बटा में 5 हो जाएगा। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा में 5 गुना 2 बटा में 10 होगा, ठीक है, 2 बटा में 10 गुना 100। यहाँ से 10 से एक बार में कटेगा तो R कितना हो जाएगा आपका 20% जो है R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है किसी राशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1944 रुपये है। इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको प्रिंसिपल को 100 मानना होगा। लेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू 100। अब हमसे ये बोल रहा है कि 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज, तो 100 का हम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे। 100 गुना 15 बटा में 100, ये हो जाएगा आपका 15 रुपये। फिर 115 गुना 15 अपन में 100, ये निकल के आएगा कितना आपका, ये निकल के आएगा आप 17.25 रुपये। टोटल ब्याज कितना हो गया आपका 32.25। टोटल ब्याज कितना हो गया 32.25।
अब हम क्या करेंगे, सेम प्रिंसिपल पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। प्रिंसिपल हमने 100 माना है, रेट कितना है 15% और टाइम कितना है 2 साल। यहाँ से हमारा इंटरेस्ट कितना निकल गया है 30 रुपये। कितना इंटरेस्ट निकल गया है 30 रुपये। अब हमसे क्या कह रहा है कि 1944 रुपये है, यानी कि सी आई, ये है आपका सी आई और ये है आपका एस आई। सी आई और एस आई के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 1944 रुपये है। एक्चुअल में कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 32.25 और यहाँ से 30.00, जब माइनस करेंगे तो होगा 2.25। 2.25 का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है 1944 रुपये, जो कि क्वेश्चन में हमने गिवन है। एक का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 1944 अपन में 2.25 इंटू 100 कर देंगे। 9 बार में जाएगा, ये कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। अब 9 से ये कितने बार कर, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 कट जाएगा, 9 दूनी 18 1 और 9 9 5 9 एकम 9 और 9 छक 54, 216 बार में। तो हमारा कितना वैल्यू है 6 चौका 24, 4 2 6 और 4 दूनी 8, 864 रुपये है। कितना है, एक का वैल्यू आया आपका 864 रुपये। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमारा एक का वैल्यू कितना हो गया 864 रुपये, तो 100 का वैल्यू कितना हो गया 86400, 86,400 रुपये। अब इस पर क्या कर रहा है 10% हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 साल के लिए, बटा में 100 करेंगे। तो यहाँ से हमारा कितना ब्याज निकल के आ गया 8,640 रुपये। अब 8,640 को हम क्या करेंगे 86,400 में क्या करेंगे जोड़ देंगे 0 4 6 4 10 8 6 14 1 15 8 1 9, 95 40 रुपये। और 95 40 रुपये के वापस से 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 9504। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे 4, ये हो गया 4 6 5 11 9 8 17 1 18, 18,144 रुपये आ गया आपका ब्याज, जो ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन ये करे कि एक राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 और प्रति वर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या में 4 गुनी है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो 5,000 पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट दिया रहा है एसआई जो है वो कितना है प्रिंसिपल का 1/4 है। प्रिंसिपल का कितना है 1/4 है और रेट कितना है यानी कि टाइम का 4 गुना है यानी कि 40 है। एसआई इक्वल्स टू क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपन में 100। प्रिंसिपल हमारा कितना है P है, हमने प्रिंसिपल का P मान लिया। टाइम कितना है 40 दिया गया है और रेट कितना है, रेट भी टाइम के ही गुना में है तो ये भी हम T हो जाएगा। ठीक है, रेट कितना है 40 हो जाएगा, टाइम कितना है टाइम को हम T मान लेते हैं। बाई में 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, किसके बराबर है ब्याज जो है P/4 के, यानी प्रिंसिपल के 4 के बराबर है। प्रिंसिपल के 1/4 है P/4, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 के 16, टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पर T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10/4, ये होगा 10/4 यानी कि ये हो जाएगा आपका 2.5। T कितना हो जाएगा 2.5, समय कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अगर समय आपका 2.5 हो गया तो यहाँ से रेट कितना हो जाएगा आपका, रेट निकल के आ जाएगा 10%। कितना रेट निकल के आ गया 10%। हमसे बोला क्या जा रहा है कि 2% की वृद्धि कर दी जाए रेट में। 2% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 12% रेट हो जाएगा। और 12% का अगर मैं 12% रेट हो जाएगा तो 5,000 का 3 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा, तो बढ़ते हैं 36 और 36 बचा कितना होता है 180। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं 5,000 गुना 3 गुना 12/100, तो बढ़ते हैं 36 और 36 बचा कितना 6 5 30 अपन 15 3 18 यानी कि 1,800 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि अनिल जो है 5,000 रुपये को उधार देता है 10 वर्षों के लिए, लेकिन यहाँ पर शर्त ये बोला गया है कि पहले 2 वर्षों के लिए इसने 6% का इंटरेस्ट लिया। 5,000 का हम क्या करेंगे 6% यानी कि 6 दूनी का 12 बटा में क्या हो जाएगा आपका 100। तो पहले साल इसका कमाई कितना हुआ 600 रुपये की कमाई हुई अधिक। अगले 2 वर्षों के लिए क्या किया 8% पे दिया, तो 8 दूनी का 16 और 16 पाँच कितना होता है 80 यानी कि 800 रुपये। 800 रुपये आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए 5,000 गुना 8 दूनी 16 बटा 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16 5 80 होगा।
अब क्या करें कि अगले 4 वर्षों के लिए इसने 10% वार्षिक कर दिया, 10% वार्षिक कर दिया, तो 10 चौका 40 और 40 बचे कितना होता है, 40 बचे 120 होता है ना, क्योंकि 10 और 4 वर्षों के बाद, सॉरी 4 वर्षों के बाद यहाँ पर बोला गया है, तो 4 वर्षों के बाद यहाँ पर कितना बचा है, उसके पास 6 वर्ष बच रहे हैं, तो 6 दूनी का 6 दाम में कितना होता है 60, और 60 में यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा तो 6 5 30, यानी कि अगले 6 साल में उसको कितना लाभ प्राप्त हुआ, 3,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। हम क्या करेंगे 8 6 14 और 14 3,000 एक कितना होगा आपका 4,000, यानी कि 4400 रुपये का उसके पास क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो है 90,000 रुपये की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है और इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार में दे देता है। आपको बताना है कि उसको प्राप्त होने वाला लाभ आपको ज्ञात करनी है। देखिए 90,000 रुपये राशि है और कितना 5% के लिए 4 वर्षों के लिए, यानी कि 5 का 20, 20 बटा में 100 हो जाएगा कितना आपका 1 बटा में 5, यानी कि ए का जो हमारा आ गया कितना 90 का 1 बटा 5, यानी कि 18,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी 18,000 रुपये का प्रॉफिट होगा ए को। ठीक है, अब ए जो है, सॉरी 18,000 रुपये जो है वो ए देगा किसको, जिसे उधार लिया है। अब ए जो है बी को क्या करता है कि 7% के ब्याज पर सेम वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए क्या करता है दे देता है, यानी कि 7 का 28, यानी कि 90 का हम 90 का क्या करेंगे 28% निकालेंगे, 900 का कर लेते हैं, 900 का 28% निकालेंगे कितना हो जाएगा 28 नवा कितना होता है आपका 972 और 9 दूनी 18 और 7 कितना होगा 25, यानी कि 25,000। देखिए 90,000 रुपये उधार लिया और उसको उस पर ब्याज कितना दिया 18,000 रुपये, और सेम 90,000 रुपये राशि को बी को कितना दिया 7% के ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिया, तो इसमें इसका ब्याज कितना मिला 25,200। इसका हम डिफरेंस हमसे पूछा गया है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 और 2 20 और 5 कितना 7, यानी कि 72,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ किसको ए को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ये कर रहा है कि 62,500 रुपये की राशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाले 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए 8 माह की बात करिए, 1 साल में 12% है, तो 8 माह में कितना होगा 8% होगा, 1 माह में 1%, तो 8 माह में 8%। 1 साल में 12 महीने होते हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं, तो 2 साल में कितने महीने हो 24 महीने, 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार आपका ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज काउंट होगा। अब यहाँ पर बेसिक वही सेम बना लेते हैं, 6200 गुना 8 बटा में 100 करेंगे, 625 से जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 5 40, 2 8 2 16 4 20 और 8 8 6 48 2 50, 5,000 हो गया। अब इसको 5,000 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 67,500 इंटू 8 बटा में 100। एक जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 5 40, 8 7 56, 4 हो जाएगा कितना आपका 60, कितना हो जाएगा आपका 60, और 6 48, 8 कितना होता है 8 8 16, यानी कि ये हो जाएगा आपका 54। अब हम क्या करेंगे वापस से 54 को 67,500 में जोड़ देंगे। जब 67,500 में 5400 के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 9 100 7 5 12 और 6 के 7, यानी कि 7 2 9, यही हो जाएगा। अब इसका 8% हम निकाल लेंगे। जब इसका 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 8 72, 8 2 16 और 7 कितना होता है 23 और 8 7 56, 56 और 2 कितना होता है 58, यही होगा आपका 58 32। ब्याज हमारे पहले साल में आ गया 5,000, दूसरे महीने यानी कि 16 महीने में आया 5400 और 24वें महीने में आया कितना 58 32। टोटल हम ब्याज काउंट करना है तो टोटल को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। जब टोटल को ऐड कर देंगे कितना होगा आपका ये 8 4 12 5 5 10 एक क्या हो जाएगा आपका 11, यानी कि 11,232 यही होगा ना आपका। हाँ 11,232 और 5,000 को हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 16,232। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो। नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम बिकम्स 59,200 इन 6 ईयर। साधारण ब्याज पे कोई राशि है जो कि 6 वर्ष में 59,200 रुपये हो जाती है एंड 72,000 इन 10 ईयर, यानी और 10 साल में 72,000 रुपये हो जाती है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन 2% मोर, अगर ब्याज की दर 2% अधिक बढ़ा दी जाती है तो कितने वर्ष में ये जो सेम राशि है 76,000 रुपये हो जाएगी। चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं। 6 साल में कितनी हो रही है 6 साल में ये हो रहा है 59,200, ये अमाउंट है आपको ध्यान रखना है। और 10 साल में कितना हो रहा है ये हो रहा है आपका 72,000 हो रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना कह रहा है, दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 12,800 कह रहा है, यानी कि 4 साल पे ब्याज कितना मिल रहा है 4 साल का ब्याज हमें मिल रहा है 4 साल का ब्याज मिल रहा है 12,800।
1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 3200। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 3200। तो 6 साल का ब्याज हमारा कितना आ जाएगा साधारण ब्याज, 6 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 12 18 1 19 19,200। 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 19,200। और 6 साल का हमारा प्रिंसिपल कितना अमाउंट कितना दिया गया है 59,000। अमाउंट हमारा कितना दिया गया है 59,200। और इसमें से ब्याज है 6 साल का हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 0 और 0 और ये हो जाएगा फिर 0, ये हो जाएगा 4। तो 40,000 आप देख सकते हैं कि यह हमारा आ गया प्रिंसिपल आ गया 40,000। अब हमसे बोल रहा है कि ब्याज की दर 2% अधिक होने पर। तो सबसे पहले यहाँ से रेट निकालेंगे। रेट बराबर क्या होता है, रेट इक्वल्स टू क्या होती है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन कितना है 40,000 इंटू टाइम कितना दिया गया है 6 साल। ये 4 0 खत्म हो जाएगा यहाँ से, 6 से कितने बार में जाएगा 3 और 2 और 4 से कितना हो जाएगा 8 में। यहाँ से हमारा रेट कितना आ गया, रेट आ गया 8%। रेट हमको मालूम चल गई 8%। और हमको क्या कर रहा है कि रेट जो है 2% अधिक हमको बढ़ाना है। तो न्यू रेट कितना आ जाएगा, न्यू रेट आ जाएगा 2% बढ़ाकर 10%। न्यू रेट कितना आ गया हमारा 10% आ गया न्यू रेट। अब हमसे क्या बोल रहा है, अब हमसे ये बोल रहा है कि कितने वर्ष में जो सेम राशि हो 76,000 रुपये हो जाएगी। कितने वर्ष में सेम राशि 76,000 रुपये हो जाएगी। और हमारा प्रिंसिपल कितना है 40,000 रुपये और अमाउंट हमको कितना बोल रहा है 76,000 रुपये। 40,000 में से हम माइनस कर देंगे 0 0 0 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना 3। यानी कि हमको इंटरेस्ट कितना मिला 36,000 रुपये जो है इंटरेस्ट हमको मिल रहा है। तो यहाँ से कितने साल में ये 36,000 रुपये इंटरेस्ट हमको देगा, तो ब्याज गुना 100 अपॉन हमारा मूलधन कितना दिया गया है 40,000 रुपये है मूलधन, 40,000 इंटू रेट कितना है न्यू रेट यहाँ पर 10% है। 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा 4 से ये 9। तो जो हमारा ये मूलधन है वो 9 साल में कितना हज़ार रुपये देगा 76,000 रुपये देगा अमाउंट सहित। सो ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछेगा और मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नौ क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 3200 रुपये। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो जाता है तो समान राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज पर समान दर पर प्राप्त मिश्रित धन आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है, साधारण ब्याज का 3200 रुपये दिएगा तो प्रिंसिपल यहाँ से निकाल सकते हैं 3200 गुना 100 बटा में 10 गुना 4। 4 से कितने बार हो जाएगा 800 बार में 10 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 8,000। अब चक्रवृद्धि ब्याज 4 साल का निकालना है, काफ़ी डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। 4 साल का निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है फ्रैक्शन में इसको तोड़िए। 8,000 का 10% 4 बार निकाल लिए, ये कितना हो जाएगा आपका 800 रुपये। 800 रुपये ब्याज आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम 8,000 को जोड़ देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 8800। अब 8800 का हम क्या करेंगे 8800 का 10% वापस से निकलेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8,880 और इसमें 8800 को ऐड करेंगे। जब 8800 को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 0 6 और 8 और 1 9, ये हो जाएगा 9,680 रुपये। अब 9,680 रुपये पे वापस हम क्या करेंगे निकालेंगे 10%। 9,680 रुपये का वापस 10% निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 968 रुपये। 968 रुपये में 9,680 क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रित धन निकल के आएगा कितना 10,648 रुपये। कितना निकल के आएगा 10,648 रुपये। अब 10,648 रुपये को वापस हम 10% निकालेंगे, कितना 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 10,604.8 रुपये में क्या करेंगे 10,648 रुपये वापस से जोड़ेंगे तो कितने लमसम में आएगा 11,000 में। 11,000 में सारे ऑप्शन दिए गए तो आपको क्या करना है जोड़ना पड़ेगा। जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये आपका 0 ये 8 हो जाएगा आपका, ये 21711 11,712 रुपये आएगा। 11,712 रुपये ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कितना आसानी तरीके से 4 साल का CI यहाँ पर निकल के आ गया आपका।
तो इस तरीके से CI निकालेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन करें कि ए सर्टेन सम इज डिपॉजिटेड फॉर 4 years एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। कोई राशि है जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 10% पर एनम के हिसाब से रखी जाती है 4 वर्ष के लिए। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ एट द एंड ऑफ 2 years एंड द एंड ऑफ 4 years इज 5082। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 वर्ष के अंतिम में ब्याज और 4 वर्ष के अंतिम में ब्याज का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5082 रुपये दिया गया है। तो फाइंड द सम, तो आपको बोलना है कि राशि आपको ज्ञात करनी है। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर मैं यहाँ पर करूँगा। तो यहाँ पर 10% पर एनम के हिसाब से 4 वर्ष का सक्सेसिव रेट निकालेंगे। 4 वर्ष का पहले 2 वर्ष का सक्सेसिव रेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 × 10/100। तो यहाँ से निकल गया 10 10 20 1 21, यानी कि 2 वर्ष का हमारा 21% आ गया। 2 वर्ष का 21% आ गया। अब 21% 2 वर्ष का आ गया, फिर अगले 2 वर्ष के निकालेंगे तभी तो 4 वर्ष का होगा। तो 21% को अगले 2 वर्ष के लिए निकालेंगे सक्सेसिव रेट 21 + 21 + 21 × 21/100। 21 21 कितना होता है, 21 के स्क्वायर 441 होता है, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 4.41 आ जाएगा, और 21 के 42 और 4 46, यानी कि 46 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 46.41% हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए 46.41% हो गया, और इसी का जो डिफरेंस हमको दिया गया है कितना, इसी का डिफरेंस हमको दिया गया है 5082 रुपये। तो कितना इसका डिफरेंस होगा, जब इसको माइनस करेंगे हम, तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25.41, और इसका हमारा वैल्यू कितना दिया गया, 5082। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 5082/25.41। पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, और इससे ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो 1 की वैल्यू आ गई कितना, 200। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ गई 200, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।